नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत कुमार एमएमसी में। तो आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट एवं कंपाउंड, तत्व और यौगिक। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इस टॉपिक के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। मैटर पदार्थ इस टॉपिक का एक छोटा सा टर्म है जो जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें जीरो से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। मैटर से ही शुरू करेंगे, हम पदार्थ से ही शुरू करेंगे। तो पदार्थ का डिफिनेशन देखिएगा। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसके पास द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है। जैसे टेबल, चेयर, हमारे आसपास जितना कुछ भी है, एनीथिंग्स सब के सब पदार्थ है। मोबाइल, कॉपी, किताब सब पदार्थ है। तो पदार्थ आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा टर्म है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पदार्थ को दो तरह से बांट सकते हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। पदार्थ को दो तरह से बांट सकते हैं, एक फिजिकली और दूसरा केमिकली वे। एक फिजिकल तरीके से और दूसरा केमिकल तरीके से। छोटा सा बात यहाँ एक जान लीजिए, द इंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है दो ही चीज़ से मिलकर बना है। एक तो मैटर है और दूसरा एनर्जी। एक पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मैटर को हम क्लासिफाइड कर चुके हैं, पदार्थ को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल वे से फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक रूप से भौतिक वर्गीकरण, सॉलिड, लिक्विड एवं गैस। फिजिकल रूप से पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव एवं गैस। और ठोस, द्रव और गैस का डिफिनेशन आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक है, आप सभी को पता होगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। केमिकल वे से अगर हम पदार्थ को बांटेंगे तो दो भागों में बांटेंगे। एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर, मिश्रण। मिक्सचर मीन्स मिश्रण, प्योर सब्सटेंस मीन्स शुद्ध पदार्थ। मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण वो होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कण मिले होते हैं। मिश्रण मीन्स मिलावट, मिलाया हुआ। तो खैर हमको इधर नहीं जाना है, प्योर सब्सटेंस पर चलते हैं। तो प्योर सब्सटेंस भी दो भागों में बंट चुका है। तो प्योर सब्सटेंस भी दो भागों में बंट चुका है, एलिमेंट एवं कंपाउंड, तत्व और यौगिक। तो हमको यही तत्व और यौगिक जानना है। तो चलिए तत्व और यौगिक का डिफिनेशन जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एलिमेंट का डिफिनेशन दिया हुआ है, एलिमेंट का परिभाषा है। डिफिनेशन देखिएगा। एन एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच मेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ एटम। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल देखिएगा। हाइड्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, ये सब तत्व हैं, ये सब एलिमेंट हैं। इनके अंदर जितने भी परमाणु होंगे सब के सब एक जैसे होंगे। अगर बोरॉन को ले लेते हैं तो बोरॉन के जितने भी परमाणु होंगे सारे के सारे एक ही जैसे होंगे, इसमें कोई मिलावटी नहीं होगा। तो ये एकदम शुद्ध पदार्थ होता है। चलिए अब एलिमेंट को भी देखते हैं आगे। काइंड्स ऑफ एलिमेंट, काइंड्स ऑफ एलिमेंट, तत्व के प्रकार। तो तत्व को भी तीन प्रकार में बांटा गया है, एक मेटल, नॉन मेटल और एक होता है मेटालॉइड्स। तो पहले मेटल को देख लेते हैं। तो मेटल का डिफिनेशन है, these elements are generally solid and possess characteristics such as bright lusters, hardness and ability to conduct electricity and heat। हिंदी में इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। चलिए हिंदी में, धातु आमतौर पर ठोस होता है। इसके पास विभिन्न प्रकार के विशेषताएं होते हैं, जैसे चमकना, कठोरता, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होना। आप सभी को ये डिफिनेशन पहले से भी पता होगा। धातु कठोर होता है, धातु चमकता है, धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक भी होता है। और एक और विशेषता होता है धातु को पीट कर पतले चदरा में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु को
तार के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है, वायर के रूप में। तो धातु का एग्जाम्पल देखिएगा, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, ये सब धातु हैं। सिल्वर में यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ भी ई होगा। तो ये सब धातु हैं, सब धातु है, मेटल हैं। सिल्वर चमकता है, गोल्ड भी चमकता है, आयरन भी चमकता है, कॉपर भी चमकता है। सिल्वर भी कठोर होता है, गोल्ड भी कठोर होता है, आयरन भी कठोर होता है और कॉपर भी कठोर होता है। और ये चारों विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक भी होते हैं। इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। और गर्म करने पर भी एक सिरे को अगर गर्म करेंगे किसी लोहे के रड को, तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। तो ये ऊष्मा का भी सुचालक है। तो आगे देखते हैं। दूसरा है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल का डिफिनेशन है, दीज एलिमेंट्स आर जनरली नॉन लुस्ट्रस, ब्राइटल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। धातु आमतौर पर चमकीला नहीं होता है। धातु भंगुर विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक भी होता है। भंगुर का मतलब होता है टूट जाना, नाजुक, जो जल्दी से टूट जाता है। तो अधातु जो होता है भंगुर होता है, जल्दी से टूट जाता है। और विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। ये सब नॉन मेटल होता है। ये तो ना ही चमकता है और ना ही विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। और ये सब भंगुर भी होता है। चलिए तीसरा देखते हैं। तो ये है एलिमेंट का तीसरा और आखिरी टाइप, मेटालॉइड्स। इसको हिंदी में उपधातु कहते हैं। मेटालॉइड्स को हिंदी में उपधातु कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, दीज आर एलिमेंट विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। वे तत्व जिनमें धातु तथा धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन। दूसरा एग्जाम्पल है आर्सेनिक। उसके बाद बिस्मथ ले लीजिए। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए एंटीमनी। ये सब ETC, ये सब इसके एग्जाम्पल है मेटालॉइड्स के उपधातु के। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे अब कंपाउंड। कंपाउंड का डिफिनेशन है, अ प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। हिंदी में यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। यहाँ द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात बोल रहा है। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आया होगा कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है, लेकिन तत्वों के द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात से मिले। तत्वों का द्रव्यमान होता है परमाणु द्रव्यमान, सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कंपाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ले लीजिए H2O, वाटर। तो वाटर बनने का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, प्रोपोर्शन, वो होता है 1:8, 1:8। तो 1:8 ये होता क्या है, इसको जानिए पहले। तो ये हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। ठीक है। हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, इसलिए 2 से इंटू। ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो ठीक है।
अब इसका अनुपात निकालेंगे। डिफिनेशन में लिखा गया था बाई मास, द्रव्यमानों के अनुपात में। तो ये मास है, इसके द्रव्यमान है, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, 2/16, तो यही हो जाता है 1:8। तो H2O वाटर जब भी बनेगा 1:8 के अनुपात में ही बनेगा। इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होंगे। भले इसकी क्वांटिटी अलग अलग हो सकते हैं, इसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसकी जो फार्मूला है यही हमेशा रहेगा। वो क्वांटिटी कैसे अलग अलग होते हैं, वहाँ पर मॉलिक्यूल बन जाता है, तो वो बात हम आगे पढ़ेंगे। अब CO2 का एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है 3:8 के अनुपात में। तो कार्बन का होता है परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। तो कार्बन का एक परमाणु है तो ठीक है 12, और लेकिन ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, इसलिए इसमें 2 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 32। अब इसका अनुपात निकालेंगे यहाँ पे, 12/32। अब इसको कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3:8। तो यही फिक्स अनुपात है, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा 3:8 के अनुपात में ही बनेगा। तो आज की यह वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाले, परमाणु संख्या कैसे बताएं। कोई कंपाउंड दे दिया गया हो, माना कि ये कंपाउंड है आपका, इसी को मान लेते हैं H2O, तो इसमें अगर परमाणुओं की संख्या पूछा जाए तो कैसे बताएंगे आप। तो इसमें परमाणु संख्या होगा 2 और 1 3, परमाणु संख्या 3 हो गया। तो इस तरह के और NaCl ले लीजिए, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या 2 है, एक परमाणु सोडियम का और एक परमाणु क्लोरीन का। लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो ये सब बात अगले वीडियो में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगला वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार।